विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार जोरों पर है। आज शाम 3 बजे के बाद चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा। आज बिलासपुर में कांग्रेस की प्रत्याशी रेणु बाला के लिए दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे। वहां पर जनता का हुजूम देखकर दीपेंद्र हुड्डा की खुशी का ठिकाना नहीं था। जिस तरह से हुजूम इकट्ठा था, वो लोग दीपेंद्र हुड्डा को सुनने के लिए और देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। भारी मात्रा में हुजूम दीपेंद्र हुड्डा को देखकर झूम उठा। अब तस्वीरें देख सकते हैं भूपेंद्र हुड्डा मंच पर अपनी जीत का ऐलान करते हुए, और उन्होंने कहा कि आने वाली 8 अक्टूबर को हमारी 4 सीटें यमुनानगर में कांग्रेस की होंगी। उन्होंने कहा कि सढौरा से हमारी कांग्रेस प्रत्याशी रेणु बाला, यमुनानगर से हमारे जो प्रत्याशी हैं रमन त्यागी, रदौर से बिशन लाल सैनी और जगाधरी से करम खान के लिए वोटों की अपील की और कहा कि इनको दिया गया एक वोट हमारी जीत की ओर जाएगा। किसी के बरगलाने में ना आए। अगर आप किसी अन्य पार्टी को वोट देते हैं तो वो पार्टी भाजपा की होगी और वो एक वोट भाजपा के खाते में जाएगा। अब जनता जागरूक हो चुकी है। उनको पता है कि उन्हें अपना वोट किसके पक्ष में देना है। मंच पर दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी पगड़ी उतारकर रेणु बाला को बधाई और कहा कि ये मान सम्मान मैं रेणु बाला को देकर जा रहा हूँ ताकि रेणु बाला की जीत हो, जो कि कांग्रेस के सढौरा से प्रत्याशी हैं। मंच पर रेणु बाला के साथ उनके पति ऋषिपाल व जगाधरी से प्रत्याशी करम खान भी मौजूद रहे। इसके अलावा कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता मंच पर मौजूद रहे। हजारों की मात्रा में जो भीड़ थी बिलासपुर के ऐश्वर्या पैलेस में मौजूद थी। अपनी ओर से हमारे चंडीगढ़ आप जिनको भेजने जा रहे हैं, हमारी बहन रेणु बाला जी, हमारे भाई जगाधरी से कांग्रेस के प्रत्याशी। आप सबका जो रिपोर्ट आ रही है वो ये रिपोर्ट आ रही है कि जगाधरी से भी बड़े आशीर्वाद के साथ हमारे भाई हरियाणा की विधानसभा में पहुंच रहे हैं। हमारे भाई हमारे पूर्व विधायक और हमारे बहुत ही हुड्डा साहब के एक विश्वास पात्र साथी, हमारे बहुत ही आगे के परिवार के सदस्य, हमारे भाई पूर्व विधायक संघर्ष के साथी हमारे अर्जुन सिंह जी, ऋषिपाल भाई, सतपाल कौशिक, जाकिर हुसैन, शिव कुमार बंसल, धूम सिंह, प्रदीप इंद्रा, सतीश कैदी, विकास बंसल, इंतजार हुसैन, उमेश गुप्ता। आप बताओ, आपके पास रिपोर्ट आ गई कि हरियाणा में क्या हो रहा है? आगे की नहीं आगे रिपोर्ट क्या हो रहा है? हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है? हरियाणा के कोने कोने से एक आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार। और अब आपका फर्ज है, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बन रही है तो अपना सढौरा हल्का विकास में पूरे प्रदेश में सढौरा हल्के का नाम हो, इसके लिए आपका फर्ज है कि 36 बिरादरी हमारे एक वोट हमारी बहन रेणु बाला जी को देकर और कांग्रेस को यहाँ से जिताने का काम करें। ये आपका फर्ज है। मैं यही अपील करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। बीजेपी की दमनकारी सरकार, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बदलने का जिस सरकार ने काम किया, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने का काम जिस सरकार ने किया, गरीब की सारी स्कीम बंद करा दी, गरीब को इस सरकार में केवल बेरोजगारी और महंगाई मिली, विकास की पटरी से हरियाणा का उतारने का काम जिस सरकार में हुआ, ऐसी सरकार की छुट्टी करो। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की सरकार बनते ही हरियाणा को खुशहाली के रास्ते पर हम लेके आएंगे। हर वर्ग के फैसले लेंगे। 36 बिरादरी के लिए, हर वर्ग के लिए, बड़े बुजुर्गों की 6000 बुढ़ापा पेंशन, 300 यूनिट बिजली फ्री, 25 लाख तक का इलाज सरकारी सहायता से कराने का कार्य कांग्रेस पार्टी करेगी। कर्मचारी को पेंशन स्कीम, किसान कर्ज की गारंटी, 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी, पारदर्शिता, मेरिट और समयबद्ध रूप से, और विकास के रास्ते पे हरियाणा फिर देश में नंबर 1 बने। खुशहाली के रास्ते में हरियाणा फिर देश में नंबर 1 बने। और किसान का अभी गन्ना किसान मुझे गन्ना भेंट कर रहे थे कि आपकी सरकार के समय आपने 200 रुपए क्विंटल बढ़ाया था। बीजेपी ने पिछले 10 साल से बहुत नाम मात्र का गन्ने का भाव बढ़ाया है। फिर दोबारा से देश में नंबर 1 का गन्ने का भाव अगर नहीं मिले तो हरियाणा में अगले सीजन में मिले। हर वर्ग दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, ऐसी समाज
और बीपीएल के 36 बिरादरी के परिवारों के लिए 100 गज के प्लॉट की और इंदिरा आवास योजना में 2 कमरे के 3.5 लाख की आपकी सहायता से मकान जरूरतमंद के पास कराएं। हर वर्ग के लिए हम कार्य करेंगे और सदौरा को मिलकर आगे लेके जाएंगे। आज मैं आपके बीच में आया हूँ, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि एक एक वोट जो हमारी बहन रेणुबाला जी को जाएगा, वही एक एक वोट हुड्डा साहब को और मेरे को भी ताकत देने का काम करेगा। ये मैं आपके मैदान आपके बीच में आया एक एक वोट जो रेणुबाला जी बहन को जाएगा, वही एक एक वोट चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार हुड्डा साहब के नेतृत्व में उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगा। बताओ मेरा ये प्रस्ताव मानोगे तो अगर हाथ खड़ा करके भाई आप भी हमारी बात मान लेना और दोनों बहन भाई मिलकर अरोड़ा के 36 बिरादरी हथौड़ा हल्के के विकास का मीटर हम जीतेंगे भाई पूरे। और हमारे बीच में हमारे भाई अकरम भी यहाँ पे अकरम खान भी यहाँ पे उपस्थित रहे। भाई जगाधरी हल्के से भी मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, जगाधरी हल्के के सभी जगाधरी की 36 बिरादरी के लोगों से एक एक वोट हमारे भाई अकरम को आशीर्वाद के रूप में एक एक वोट देकर जगाधरी हल्के से निकालने का काम करें। जो एक एक वोट जो अकरम जी को जाएगा, वो एक एक वोट भी कांग्रेस की सरकार को बनाएगा और हुड्डा साहब को उस एक एक वोट की भी ताकत मिलेगी। भाई एक एक वोट हमारे भाई अकरम को भी दें। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा और किसी अन्य पार्टी से कोई उम्मीदवार सीधी लड़ाई बीजेपी की और कांग्रेस पार्टी की है, किसी अन्य पार्टी से कोई उम्मीदवार अगर आपके बीच में आए गुमराह करने की कोशिश करे तो गुमराह मत होना भाइयों। अपना वोट खराब नहीं करना। अगर एक वोट भी किसी तीसरे कैंडिडेट को चला जाएगा, वो वोट बीजेपी को फायदा हो जाएगा। भाई देखो थोड़े कहीं को ज्यादा समझना, मैंने पूरी क्लियर ये जो बात कही है समझ गए कि नहीं समझ गए। बहन जी को मैंने जो मान सम्मान की, जो बहन जी ने मेरा धन्यवाद मैं करता हूँ, मान सम्मान किया, भाई का धन्यवाद करता हूँ, मान सम्मान किया। तो ये जो मैंने मान सम्मान की पकड़ी, जो ये पकड़ी 36 बिरादरी, इसका भाई मैंने जो मान सम्मान बहन जी का किया है, तो मेरी बात का भी मान सम्मान रखना। और आपकी सदौरा हल्के की 36 बिरादरी के ऊपर है। भाई मैं आया था तो पता चलना चाहिए, जब नतीजा है तो चंडीगढ़ में जब बहन जी पहुंचे तो बहन जी मुझे पहुंच के बताएं कि भाई साहब आप आए थे, आपने जो साथ दिया उससे ज्यादा सदौरा हल्के की 36 बिरादरी ने मेरा साथ दिया। बताइए बहुत धन्यवाद। हमें ये दोनों को बहुत बहुत बधाई। हमें इन दोनों के साथ साथ रिपोर्ट बहुत अच्छी है। यमुनानगर की 4 की 4 सीट आज उपस्थित नहीं मंच पे, लेकिन हम अपील करते हैं भाई इसमें हमारे विजयलाल सैनी जी को भी जिताना, हमें रोमन त्यागी जी को भी जिताना और 4 की 4 हमारे विधायक बनाकर कांग्रेस पार्टी के धन्यवाद। हेलो सभी साथियों से और हम पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सभी साथियों के चरणों में नमन करते हुए यह आग्रह करना चाहूंगा कि जो साहब के जाने के बाद यहाँ बिलासपुर में रोड शो है, सभी साहब यहाँ से रुके।